ये तो अपनी सरकार के पास लगता है। तो इसलिए तो मैं थोड़े बहुत होते रहता है, नहीं आता है जो उत्साह में भी रहता है, लेकिन हमको असंतोष तो मुझे नहीं देखा है, सब जगह उत्साह है ऐसा। बाबूलाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नवरात्र की बधाई देते हुए कहा, आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि है। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन समारोह में सम्मिलित हुए। 20 सितंबर से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा में देश के प्रमुख केंद्रीय नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस परिवर्तन सभा में सम्मिलित हुए। न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे का नारा जन जन तक पहुंचा और इसमें मीडिया के साथियों का भी भरपूर सहयोग मिला। हेमंत सोरेन सरकार अपने कार्यकाल को समाप्ति की ओर है, जिसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो काफी हावी रहा, जैसे अवैध रूप से पत्थरों का उत्खनन। कई बार मेरे द्वारा उन्हें पत्र लिखा गया, पर मुख्यमंत्री ने कभी भी इस पर संज्ञान नहीं लिया। जांच हुई और जांच चल रही है। सबके सामने यह बातें सामने आई है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अवैध खनन किया गया, जिसमें कई लोग सलाखों के पीछे हैं। वहीं धनबाद में अवैध रूप से कोयला की कालाबाजारी हो रही है। इसे लेकर भी कई बार बीजेपी पार्टी के द्वारा इस मामले को उठाया जा रहा है। कई दागी पुलिसकर्मियों को सरकार ने हटाने के बजाय उन्हें पद पर रहने दिया है। रांची के हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है कि कैसे अधिकारियों के संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसे सीबीआई जांच होगा तो सब दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो जाएगा। अभी भी वक्त है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कार्रवाई करनी चाहिए। जब मैं चोरी और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता हूं तो मेरे विरुद्ध रांची के कई थानों में केस करवा दिया जाता है। सरकार पुलिस प्रशासन को टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर रही है। सरकार के खिलाफ लिखने और बोलने वाले के खिलाफ थाना में केस करवा दिया जाता है। बदल के रहेंगे, ये नारा काफी चला और आगे भी ये नारा रहेगा। लेकिन उसके साथ जो दूसरा एक नारा था वो थोड़ा सा लगता है कि आप लोगों से भी बदल रहा और तरीके दिख रहा। वो नारा था हेमंत सोरेन जवाब दो और 5 साल का हिसाब दो। क्योंकि अब 5 साल पूरा हो रहा है, चुनाव के मैदान में हम सब लोग जाएंगे और 5 साल के हिसाब की जब मैं बात करता हूँ तो निश्चित रूप से मैं उन बातों को यहाँ याद कराना चाहूंगा। कई कैसे तो कई मुद्दों पर हमने राज्य सरकार को पत्र लिखते रहा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पत्र है और इसलिए उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एक तो आप सब लोगों के संज्ञान में है पत्थर चोरी का मामला। तो साहेबगंज में इलीगल तरीके से पत्थर का उत्खनन होते रहा, इलीगल ढुलाई भी होते रहा, इलीगल घाटों से भी ढुलाई होते रहा। समय छोड़ करके कुछ समय पर रात में जहाँ ट्रांसपोर्टिंग करना है हवा नहीं था, पानी की जहाज से वहां रात में भी चलता। और हमारे पास जो सूचना थी कि कभी भी वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और इसको लेकर के मैंने राज्य सरकार को, राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने उस पत्र का संज्ञान तो लिया ही नहीं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तक मिली। और पत्र लिखने के बाद 1 साल के बाद घटना यानी दुर्घटना हो गई। पूरे मामला हम सब लोगों के संज्ञान में है। उसके बाद फिर जांच हुआ तो पता चला कि हजारों करोड़ की घोटाला उस में पत्थर खदानों पर हुई। अभी भी जांच चल रहा है, कई लोगों के ऊपर केस है। दूसरा आप सब लोगों के संज्ञान में है, आज आ गया कोयला को लेकर जो धनबाद में जिस प्रकार से कोयला की चोरी हेमंत सोरेन के राज्य में हो रहा था, यानी पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित, इसको कह सकते हैं बेहताशा कोयला की चोरी। और कोयला की चोरी में कहूंगा कि सरकारी संरक्षण में
और किस प्रकार से सरकार के संरक्षण में हुआ, सरकार में किस प्रकार से होना था। जो दागी अफसर थे, कमजोर का तो नहीं बल्कि चोरी करने वाला जो सरकार या डकैत कर सकते, इस प्रकार के अफसरों को वहां पर पदस्थापित किया। आप सबको ध्यान में है उस समय कई बार हमारे पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन हुआ, धनबाद में खुद भी गए और मैंने वहां भी कहा था, और संभव क्या इस हॉल में भी कई बार मैंने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस को भी संबोधित किया है और राज्य के मुख्यमंत्री को बजाबता मैंने पत्र भी लिखा। एक एसपी हुआ करते थे पलामू में, और पलामू में जब वो एसपी हुआ करते थे वहां एक बड़ा ऐसा घटना जो हृदय पे जा रहा है, दर्दनाक। एक बिहार के परिवार थे जो छत्तीसगढ़ में उनका बेटे रहते, और वहां से लौट रहे थे और गाड़ी सहित उसको अपहरण कर लिया। तो बुजुर्ग भी और ड्राइवर, और उसके बाद उनके बेटा को टेलीफोन किया गया कि भाई आप पैसा दीजिए तो आपके पिताजी को हम लोग मार दें। फिर वो बेचारा दौड़े दौड़े आए, पलामू के एसपी से संपर्क किए। एसपी ने आश्वासन भी दिया और फिर किसी प्रकार से जो अपराधियों ने पैसा मांगा था तो उसके भी उन्होंने जुगाड़ किया और एसपी को कहा कि भाई चलिए, और फिर दो गाड़ी पुलिस के गए साथ में और इन लोगों का भी था। उन्होंने आपको देखा घटना बताई, इस था कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि वहां कोयला की चोरी सरकार पदाधिकारियों के संरक्षण में। और आज मुझे प्रसन्नता है, मैं हाईकोर्ट को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि हम सब लोग आवाज उठाते रहे। आज सरकार ने तो कभी भी उसकी जांच की, कभी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, बल्कि ऐसे अपराधी में जो शामिल अफसरों को बिठा करके रखा। आज हाईकोर्ट में उसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा जानकारी मिल रही है, तो उससे बड़ी प्रसन्नता है, हाईकोर्ट में बधाई दूंगा। और मैं ये समझता हूँ कि भाई इसकी जो सीबीआई की जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज भी मैं हेमंत सोरेन जी से कहता हूं, अगर अपने आप को कहते हैं कि भाई हम पाक साफ है, हम कहीं भी शामिल नहीं है, तो इस प्रकार के जितने भी अफसर वहां पदस्थापित रहे और कोयला की वहां चोरी होती रही। आज तो सीबीआई ने जांच के आदेश दे दिए, सीबीआई जांच करेगी तो सब पता चलेगा, लेकिन आज भी उनको कार्रवाई कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर देना चाहिए। और नहीं तो यही माना जाएगा कि इस कोयला की लूट में, इस चोरी में हेमंत सोरेन की संलिप्तता है। और जब मैं कहता हूं कि हेमंत सोरेन की संलिप्तता है चोरी में, तो उसको बड़ी चोट आता है। पिछले दिन आप सबने देखा कि रांची के क्या आधा दर्जन के थाना में मेरे विरोध है। आप सबने देखा, आज मैंने अखबार में, किसी अखबार में मैंने पढ़ा कि जमशेदपुर के कोई मानपुर थाना में भी शायद हमारे ऊपर एफआईआर कर। कोई बात नहीं, हेमंत सोरेन की तो आदत ही रही है। पहले भी आप सब लोगों ने देखा जो सरकार के विरोध में, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो लोग सरकार के विरोध में लिखता है, सरकार के विरोध में दिखाता है, सरकार के विरोध में बोलता है, वैसे लोगों के ऊपर केस भी करते हैं, जेल में भी डालते हैं। ऐसे कई लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब लोग समझदार लोग हैं, सब समझते हैं। तो सरकार किस प्रकार से पुलिस प्रशासन को टूल्स की तरह यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ताकि सरकार के विरोध में कोई भी आवाज हो, उस आवाज को दबाया जाए। सरकार के विरोध में लिखने वाले, बोलने वाले व्यक्ति को कमजोर किया जाए, उनको डराया जाए।
इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से कहूंगा कि वे अब समय आ गया, आप तो जवाब देना होगा हेमंत सोरेन जी को और 5 साल का हिसाब देना। जितना आपने लूटा है उसको पाई पाई कर उसको वसूला जाएगा। भला इसमें है, अब इस प्रकार की जितनी भी गड़बड़ी हुई है, जितने भी सारे पत्र को मैंने लिखा, अगर आप उस पर जांच करेंगे तो मैं समझता हूं कि आज भी राज्य की जनता को लगेगा कि हाँ साहब वास्तव में ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नहीं तो मैंने कहा ही कि अभी तो जो पत्र मैंने लिखा था उसमें से ये 2 पत्र, तो समझिए जांच होगा ही। मेरे पत्र के कारण जांच नहीं हो रही है, जांच और के कारण हो रही है, लेकिन हमने सरकार को पहले ही सचेत कर दिया कि भाई ये गड़बड़ी हो रही है, आप इस गड़बड़ी से अपने आप को भी बचो और राज्य को भी बचाइए। लेकिन अगर आप राज्य को नहीं बचाएंगे तो अपने आप को भी उस आग में चल जाएंगे, आपको कोई भी बचा नहीं सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं है और बधाई। आप सब लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और मजबूती आवे। और साथ ही मैं आज एक प्रकार से परिवर्तन यात्रा का समारोह का हजारीबाग में देश के प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शामिल रहे। यात्रा 20 तारीख से प्रारंभ होगा। देश के गृह मंत्री थे और बाद की यात्रा के प्रारंभ में देश के रक्षा मंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी इस प्रकार के देश के सभी प्रमुख नेताओं ने उस यात्रा में शिरकत की। और फिर प्रदेश के भी जो प्रभारी हैं, कृषि मंत्री भारत सरकार के शिवराज सिंह चौहान जी, सब प्रभारी आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, ये सब लोगों ने प्रमुखता से और कई राज्यों के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों के मुख्यमंत्री गण ने भी इस यात्रा को एक बेहतरीन मंजूरी दी। मैं उन सबको भी और खास करके आप सब लोगों ने भी काफी स्थान दिया अपने अपने चैनलों में, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और हम सब लोगों ने उस समय एक नारा तो आप सब लोगों ने काफी प्रमुखता से दिखाया भी, या परिवार का मामला है, कहीं भी कुछ इस प्रकार की बातें होती है, बात करके मामला को उसको निपटाना। प्रधानमंत्री तो बाबूलाल की आजादी बात लेकर आए, उस पर लीक के बारे में बात नहीं, वहीं भी कल सुबह मार्च की सरकार की आसन एक बात भी प्रधानमंत्री संबोधन उसको तो जांच हो रही है, उसमें तो आप देखे होंगे सीबीआई लगे हुए उसमें से सब, उसमें क्या बोलेंगे? ये तो सब सीधे बोलते हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, जबकि सारे प्रमाण लेकर के बच्चे लोग आ रहे हैं कि भाई ये प्रमाण है, धरना पर बैठे हुए, अब मानने को ही तैयार नहीं है। बार बार आपके गड़बड़ हो रहा है, वैसे एजेंसी को आप दे रहे हैं, जो लोग ब्लैक लिस्टेड है उनके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अब उनको तो ऐसे ही लगेगा, क्योंकि अगर कोई भी आवाज अगर किसी के साथ अत्याचार होता है, जुल्म होता है, फर्जीवाड़ा होता है, जो आवाज छात्र उठाते हैं तो हम उनके साथ तो खड़े होंगे। हम वो लोग हमारे साथ नहीं है, हम लोग ऐसे लोगों के साथ हैं, वैसे छात्र नौजवानों के साथ, जो हाँ सरकार को जो न्याय नहीं मिलता है सरकार से,
तो अगर कोई लड़ रहा है, उनके ऊपर लाठी कोई चला रहा है, तो हम क्या करें, देखते रहे हैं। सर कमलेश जी वापस जो है तो अपनी सरकार के साथ तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार को अब ये अपने से ही कर लेता है जांच, तो समझ में आता है। दूसरी बात है, आपको संजीव कुमार जी का पलामू से दर्शन के मामला नेहरू वाला में पैसा देने का सबसे आप लिख रहे हैं, तो काफी अग्रेसिव है, लेकिन वो अभी एक दस्तूर करने का एक खिलाफ को बहुत अग्रेसिव है। तो क्या माना जाए कि उनको पैसा देने की आजादी देती है या फिर उनको चुप नहीं करा पा रही है? वो हमारा पार्टी का मामला है, उससे बात कर लेंगे। जो आपके गठबंधन के साथी मतलब आपके